हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में भारत में कृषि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। तो कितनी प्रतिशत आबादी संलग्न है, तो 70% आबादी जो है संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में फसलों की बुनाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग। तो कितना शुद्ध क्षेत्रफल है, तो 17 करोड़ हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कृषि भूमि को किस रूप से परिभाषित किया जाता है। तो कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो कुल प्रति भूमि प्लस जो है निवल बुआई की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। तो क्या मिलता है, तो कायिक घनत्व मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो किस प्रकार निर्धारित की जाती है, एक मार्क निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, HYV कार्यक्रम को भारत में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, नव कृषि नीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम है। तो झूम क्या है, कृषि यानी खेती का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। तो का व्यवहार कैसा हुआ करता है, तो इसका जो है नागालैंड में हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण जो है झूम कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है। तो झूम कृषि मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में प्रचलित है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है। तो सोपान कृषि पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है। तो कौन करता है, ढलान कृषि करता है। नेक्स्ट है, बागान कृषि पैदा करती है। तो बागान कृषि क्या पैदा करती है, ये जो है खाद्येतर फसलें पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें हैं। तो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो चाय, रबड़, नारियल और कहवा जो है उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से उस कृषि को कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं। तो उस कृषि को क्या कहा जाता है, तो मिश्रित कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या होती है, तो पशुपालन और मत्स्य उत्पादन को एक साथ करना ही होता है मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। तो मृदा रहित कृषि को जल संवर्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं। तो फसलें उगाने को तोंग्या प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवार्षिक कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। तो किन राज्यों की समस्या है, तो यह असम तथा बिहार की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो इसका स्थानीय नाम क्या है, कुमारी है, झूम है, पेंडा है, यह सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो समानांतर फसल का क्या उदाहरण है, गेहूं है प्लस सरसों समानांतर फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। तो किसका उगाने से है, तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय एक ही साथ दो फसल उगाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो किस क्षेत्र में की जाती है, तो दक्कन के पठार में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो किसकी खेती होती है, ईख की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है। तो किसमें है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो कौन सा है, वृष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में
ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो कौन सा अग्रणी है? तो पंजाब जो है अग्रणी है। अगला प्रश्न है, एक फसली कृषि की विशेषता है? तो एक फसली कृषि की विशेषता व्यापारिक अन्य कृषि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र आवश्यक है? तो फसल चक्र किससे आवश्यक है? तो मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसलों को बोया जाता है? तो रबी की फसलों को कब बोया जाता है? तो अक्टूबर से नवंबर तक बोया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल कौन सी है? चना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? तो कौन नहीं है? जूट नहीं है। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल बोई जाती है? तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो कौन से ऋतु में? तो खरीफ फसल में जो है उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन नहीं है? सरसों नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल चना नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल मसूर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? तो किसका उत्पादन नहीं किया जाता है? तो जौ और सरसों का उत्पादन नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किस महीने में की जाती है? तो सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। क्वेश्चन है, भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? तो कौन सा होता है? अप्रैल और जून होता है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? तो जायद मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो तरबूज उगाई जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः शिक्षित क्षेत्र में उगाई जाती हैं? तो कौन सी फसलें मूंग और उड़द जो है उगाई जाती हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का डेथ कब हो गया था? तो 28 सितंबर को जो है कल के दिन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, तो इसका एक और नाम क्या है? तो बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति नाम है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाना है? तो किसका उत्पादन बढ़ाना है? तो खद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो इसका संबंध गेहूं से है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो किसमें देखा गया था? तो गेहूं में देखा गया था। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। तो कितना था? तो 2000 किलोग्राम था। नेक्स्ट है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। तो सबसे अधिक सफल कहाँ रही? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? तो कौन सा नहीं रहा? तो गारविंड अधिकतम दाम नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। तो कितना किया गया है? तो इसका जो है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अंतर्विषट वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा।
तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? तो इसका संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्म का चयन कीजिए। तो कौन सा है? तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है। तो जिनके लिए क्या आवश्यक है? तो अधिक उर्वरक और अधिक पानी आवश्यक है।